Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 5th chapter 1 concepts of programming. In this chapter we will learn about the algorithm, flowcharts, disadvantages and advantages of flowchart, rules to making the flowchart and program. Now let's start the chapter 1. Chapter 1 concepts of programming. I firstly we will know about the focus of the lesson जिसके अंदर इस chapters के main contents हैं जिनके बारे में इस chapter के अंदर हम read out करेंगे. Algorithm, flowchart, flowchart symbols, rules for making flowchart, advantages and disadvantages of flowchart and program. आइए सबसे पहले हम इसकी देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्टिविटीज को देखते हैं. चलिए देखते हैं. नंबर द स्टेप्स टू प्रिपेयर द एप्पल जूस. यहाँ पे हमारे सामने कुछ क्या है, यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, इनको हमें स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज करना है कि हमारा जूस किस तरीके से प्रिपेयर्ड होता है. चलिए देखते हैं. हम सबसे पहले हम क्या काम करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे फ्रूट्स को क्लीन. देन नंबर 1 स्टेप होगा हमारा ये. देन सेकेंड हमारा हम क्या प्रिपेयर करेंगे, उसको चॉप करेंगे. देन मिक्सर में हम उसका जूस निकालेंगे. देन फोर्थ हम इसको क्या करेंगे, हमारे सामने एप्पल जूस हमारा प्रिपेयर्ड होकर आ जाएगा. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. To communicate with a computer, we need a language that a computer understands. For every action, a computer has to be given instruction accordingly. देखिए, अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है तो हमें पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके. हर एक्शन को कंप्यूटर से परफॉर्म करवाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस गिवन करनी पड़ती हैं. चलिए देखते हैं. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. देखिए जो प्रोग्राम होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर्स को ये बताता है कि उसको एक्चुअली क्या करना है. The process of writing specific instruction in a computer is called programming. देखिए जो प्रोसेस होता है राइटिंग करने का, हमारा जो स्पेसिफिक प्रोग्राम को करने का, वो हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है. ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स. देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने क्या होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली विद द ईज एंड एबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर्स टू राइट पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम. देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है उसकी कंसिडरेबली होती है, वो उसको इम्प्रूव करता है कि वो किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से क्या करे, लिख सके. As we all know, a computer performs various types of function in different areas, playing games, solving sums, booking tickets, making drawings, presentation, etc. देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं हमारे, जैसे गेम्स को प्ले करना, बुक्स को सॉल्व करना, टिकट्स बुक करना, मेकिंग ड्राइंग करना, ये सारे के सारे जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, सारे वर्क हमारे परफॉर्म करता है. हाउ अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स. तो कभी आपने सोचा है कंप्यूटर इन सब चीज़ों को किस तरीके से परफॉर्म करता है. Behind it is a software program is developed in computer language to accomplish these functions. देखिए इन सब के पीछे हमारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो इस सारे काम को, टास्क को क्या करता है, कंप्लीट करता है. But before developing or writing a program, you must think over the necessary steps that the required to overcome any problem. देख किसी भी चीज को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने से पहले हमें किस तरीके से प्रोग्राम को क्रिएट करना, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. That's why before writing a program, you define the flow of program known as a program logic. A logic helps in making the development of a good program. Logic is of two types, algorithm and flowchart. देखिए किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें उसके बारे में क्या होना चाहिए, उसका फ्लो पता होना चाहिए. जो फ्लो होता है, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन होगा, उसको हम लॉजिक कहते हैं. और लॉजिक को हम बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम बनाने से पहले उसको टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. उसको हम जैसे हम पहले उसको एल्गोरिदम उसकी लिखेंगे, देन उसको फ्लो चार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट हम उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं. चलिए आगे हम देखते हैं. एल्गोरिदम की बात करते हैं. A well-written algorithm of flowchart help us in clearly define the steps and subsequently in the development of good program. देखिए जो वेल रिटन एल्गोरिदम होती है या फ्लो चार्ट होता है, जो हमारे क्लियरली हमें हेल्प करता है कि हम सिक्वेंशली किस तरीके से एक अच्छे प्रोग्राम को डेवलप कर सकें. To solve any problem on a computer, we need to analyze and understand the nature of a problem. देखिए हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उसकी नेचर को, प्रॉब्लम की क्या करना चाहिए, समझना चाहिए. We plan the input and apply the required method step by step to get the desired result. इसके लिए हम सबसे पहले इनपुट को लेते हैं, फिर देन उसको अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके बाद हम उसका स्पेसिफिक रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं. This step by step procedure to solve any logical and mathematical problem is called an algorithm. ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं. While writing an algorithm, the following rules should be followed. देखिए जब भी हम कोई भी एल्गोरिथम लिखे तो हमें कुछ रूल्स को उसको फॉलो करना चाहिए. उन रूल्स को हम देखते हैं यहाँ पे.
एन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन सिंपल स्टेटमेंट्स, जो हमारी एल्गोरिदम है वो हमारी सिंपल स्टेटमेंट में लिखी जानी चाहिए. इट शुड बी रिटन इन सिंपल एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट. देखिए जो हमारी कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, वो हमारे सिंपल और रिटन स्टेटमेंट में लिखना चाहिए, जिससे उसको यूजर कोई भी उसको इजीली क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके. स्टेटमेंट्स दैट आर ऑफ सिमिलर टाइप शुड बी कंपाइल्ड टू अवॉइड अ लेंथी कोड. देखिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं सिमिलर टाइप की, वो लेंथी कोड को क्या करते हैं, अवॉइड करती हैं. To ensure that an algorithm produces the expected output, it should be checked using a sample values. देखिए हमें पहले ensure होना चाहिए एल्गोरिदम को प्रोड्यूस करने से पहले कि उसका एक्सपेक्टेड क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, तभी हम उसकी एल्गोरिदम को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. चलिए आगे हम इसका नॉलेज टाइम देख लेते हैं. The word algorithm has been named after the 9th century Iranian Islamic mathematician, astronomer and astrologer मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी. देखिए जो हमारा वर्ड एल्गोरिथम था वो हमारा क्या था, 9th सेंचुरी के अंदर इरानियन इस्लामिक हमारे मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने इसको बनाया था, जिन्होंने इसका नाम दिया था एल्गोरिथम. आगे देखते हैं. लेट अस कंसीडर फ्यू एग्जांपल फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम. यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं. एग्जांपल हम इसका फर्स्ट देखते हैं. एन एल्गोरिथम टू मेक अ टी. यहाँ पे एल्गोरिथम एक किस तरीके से हम टी को क्रिएट कर बनाते हैं, इसको देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 हम देखते हैं. हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट लिखेंगे. स्टेप 2 में हम जाएंगे, पुट द टी बैग इन अ कप. हम सबसे पहले जब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो टी बैग होगा उसको कप के अंदर रखेंगे. स्टेप 3 के अंदर फिल द कैटल विद वाटर. हम जो कैटल होगा उसके वाटर से फिल करेंगे. स्टेप 4 में हम जाएंगे, बॉयल द वाटर इन द कैटल. उसके बाद कैटल के अंदर हम जो वाटर है उसको बॉयल करेंगे. स्टेप 5 के अंदर हम जाते हैं, पावर सम ऑफ द बॉइल्ड वाटर इनटू द कप. उसके बाद जो हमारा बॉइल्ड वाटर था उसको हम कप के अंदर पावर करेंगे. स्टेप 6 में जाते हैं, ऐड मिल्क टू द कप. हम उसके बाद मिल्क को कप के अंदर ऐड ऑन करेंगे. स्टेप 7 में जाते हैं, ऐड शुगर टू द कप. शुगर जो कप के अंदर हम शुगर को ऐड करेंगे. स्टेप 8 में आते हैं, स्टर द टी. उसके बाद हम टी को हिलाएंगे. स्टेप 9 स्टॉप. हम उसके बाद उसको रोक देंगे. इस तरीके से हम जो किया था हमने, कप की जो हम टी बनाते हैं, टी बनाने के लिए हमारे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसीजर फॉलो होता है, तो उसको हमने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सीक्वेंस में हम लिखते हैं. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल. एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. यहाँ पे एल्गोरिथम है हमारे जो कैलकुलेट करना, हमें जो एवरेज निकालना है 3 नंबर्स का. चलिए हम इस देखते हैं. फर्स्ट यहाँ पे स्टेप 1 देखते हैं. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम. स्टेप 2 में हम मूव ऑन करेंगे. असाइन 3 नंबर्स टू वेरिएबल n1 n2 n3. उसके बाद हम 3 नंबर्स जो है वो n1 n2 n3 वैल्यू को असाइन करेंगे. स्टेप 3 के अंदर मूव ऑन करेंगे, ऐड द नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन सम. उसके बाद हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को ऐड करेंगे और सम के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे. स्टेप 4 में जाते हैं, डिवाइड सम बाय 3 एंड स्टोर द वैल्यू इन एवरेज. उसके बाद हम सम का क्या करेंगे, उनको हम डिवाइड करेंगे 3 से और एवरेज उसके अंदर उसको स्टोर कर देंगे. स्टेप 5 में आता है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एवरेज. उसके बाद हम एवरेज की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे. स्टेप 6 में जाते हैं, स्टॉप. तो हमारी इस तरह से हमारी स्टॉपिंग हो जाएगी. आगे देखते हैं. While writing an algorithm, one thing should be kept in mind that the algorithm should be short, simple and to the point. देखिए एल्गोरिथम लिखने के लिए हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो एल्गोरिथम हो वो हमारी शॉर्ट हो, सिंपल हो और प्रिसाइज मैनर के अंदर गिवन हो. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो चार्ट. अभी तक हमने देखा एल्गोरिथम के बारे में, अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट के बारे में. In simple terms, flowchart is a pictorial representation of an algorithm, the sequence of the steps required to solve a problem. देखिए अगर सिंपल टर्म से हम बात करें तो जो हमारी जो फ्लो चार्ट होता है हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का, कि वो किस तरीके से हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिदम को एक पिक्चर वे में, कि जिस तरह से हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व कर सकते हैं. अब फ्लो चार्ट uses different symbol to represent different types of instruction which are connected to the each other with the help of flow lines. यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर हमारे डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को बताते हैं. वो इंस्ट्रक्शंस को जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे लाइन के थ्रू क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम फ्लो चार्ट सिंबल्स की बात करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द फ्लो चार्ट सिंबल. यहाँ पे हम फ्लो चार्ट सिंबल्स को देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनल की बात करते हैं. द ओवल शेप्ड सिंबल इंडिकेट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट. दिस सिंबल यूजुअली हैज द टेक्स्ट स्टार्ट और एंड. अगर हम बात करें तो हमारा ओवल शेप्ड होता है, ये हमारा क्या होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग को क्या करता है, ये सिंबल हमारा इंडिकेट करता है, बताता है.
नेक्स्ट होता है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स की बात करें, दिस बॉक्स इज यूज टू इंडिकेट द इनपुट और आउटपुट डेटा। ये जो बॉक्स होता है ये हमारा इनपुट और आउटपुट डेटा दिखाता है। इट इज शेप्ड लाइक अ पैराग्राम, इंस्ट्रक्शन सच एज इनपुट एक्स, प्रिंट एक्स, एंटर वाई, डिस्प्ले वाई एक्सेट्रा गिवन इन दिस बॉक्स। देखिए इसके अंदर हमारी जो इनपुट होती है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, हमारा किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस को गिवन करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, वो हम इस बॉक्स के अंदर होते हैं। इसको हम पैराग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम प्रोसेस बॉक्स की बात करते हैं। The rectangle shaped box is used to show the processing step. The processing involves performing an operation such as addition, subtraction, etc. देखिए जो रेक्टेंगल शेप का हमारा ये बॉक्स होता है, इसके अंदर हमारी प्रोसेसिंग स्टेप्स को हम दिखाते हैं, जैसे हमारा किस तरह का ऑपरेशन होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी हमें करके दिखाना है वो हम इस बॉक्स के अंदर इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लो लाइन। द फ्लो लाइन्स इंडिकेट द प्रोसेस डायरेक्शन। ईच फ्लो लाइन्स यूजुअली कनेक्ट टू ब्लॉक्स। देखिए अगर हम फ्लो लाइंस की बात करें तो ये हमारी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि किस तरीके से हमारा जो ब्लॉक्स हैं वो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, उसको शो करता है। फ्लो लाइंस कैन बी स्ट्रेट लाइन, यूनिडायरेक्शनल एरो और बोथ साइडेड एरो रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन द स्टेप्स। देखिए जो फ्लो लाइंस होते हैं वो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, बोथ साइडेड उसके एरो होता है कि वो हमारे जो फ्लो को इंडिकेट करती हैं फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीजन बॉक्स की बात करते हैं। दिस बॉक्स इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस, इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक डिसीजन। देखिए जो ये बॉक्स होता है हमारा रोम्बस शेप में होता है, ये हमारा दिखाता है हम किस तरीके से डिसीजन को ले सकते हैं। अ डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ कंडीशन डिपेंडिंग ऑन विच एन इंस्ट्रक्शन विल बी ईदर बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। ये हमारा बताता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, इसको बताता है। For example, comparison of two numbers is done in a decision box, that is if a is greater than b then print a else print b। यहाँ पे हम जैसे चेक कर रहे हैं कि हमारी दो कंडीशन है, हमारा a क्या है, बड़ा होगा b से या नहीं। अगर हमारा होगा तो हम यहाँ पे a को करेंगे, अदरवाइज हम किसको करेंगे, b को प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे कनेक्टर की बात करते हैं। A flow chart may be long and span one more pages. A connector is used to show a jump from one point to इन द प्रोसेस फ्लो टू अनदर। देखिए अगर हम बात करें फ्लो चार्ट के अंदर तो ये हमारा क्या होता है, कनेक्टर होता है, जो हमारा क्या होता है, कई बार हमारा एक पेज के ऊपर फ्लो चार्ट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो हमारा नहीं आ पाता है, तो उसको हम दूसरे पेज से पे लिखकर उसको आपस में एक दूसरे से कनेक्टर के थ्रू उसको कनेक्ट कर देते हैं। इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट दैट स्प्लिट बिटवीन पेजेस। अ कनेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। हम इसमें क्या करते हैं, एक ही पेज में फ्लो चार्ट को हम अलग अलग स्प्लिट करके भी लिखा सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, कनेक्टर का काम होता है, जो हमारा दिखाता है कि हम एक ये फ्लो चार्ट दूसरे फ्लो चार्ट से क्या है, रिलेटेड है। एक सर्कल, छोटा सा सर्कल टाइप में होता है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसका रिवीजन टाइम एक्टिविटीज देख लेते हैं। नेम द फॉलोइंग सिंबल्स। हम यहाँ पे हम फॉलोइंग सिंबल्स के बारे में बताते हैं। इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट दैट आर स्प्लिट बिटवीन पेजेस। ये क्या होता है, जो डिफरेंट पेजेस को जो कनेक्ट, वो हमारा होता है, वो कनेक्टर होता है जो की काम करता है। चलिए सेकंड वन देखते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक अ डिसीजन। जब हमें कोई डिसीजन लेना हो तो वो हमारा डिसीजन बॉक्स होता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं। इट इज शेप्ड लाइक अ पैराग्राम। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स। रूल्स फॉर मेकिंग फ्लो चार्ट। हम जो फ्लो चार्ट को किस तरीके से बना सकते हैं उसके रूल्स देखते हैं। फ्लो चार्ट बीइंग विद द स्टार्ट एंड एंड विद स्टॉप। देखिए जो फ्लो चार्ट होता है वो जो हमारा बिगिन होता है वो हमारा स्टार्ट से होता है, जब एंडिंग होती है उसकी वो हमारी किससे होती है, स्टॉप से होती है। प्रॉब्लम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। जो प्रॉब्लम होती है हम उसको स्मॉलर स्टेप्स में ब्रोकन कर देते हैं। द बॉक्सेस आर चूजन अकॉर्डिंग टू ईच स्टेप। जो बॉक्सेस होता है वो हमें किसके अकॉर्डिंग चूज करने होते हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम उसको चूज करेंगे। फ्लो चार्ट्स जनरली बिगिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए जो फ्लो चार्ट्स होता है वो जनरली हमारे जो शुरू होते हैं टॉप टू बॉटम होता है या लेफ्ट टू राइट वो वर्क करते हैं। चलिए हम इसका नॉलेज टाइम देख लेते हैं एक बार। फ्लो चार्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय फ्रैंक गिलबर्ट टू मेंबर ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME इन 1921। देखिए फ्लो चार्ट जो हमारे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे वो हमारे थे फ्रैंक गिलबर्ट, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के मेंबर थे, उन्होंने इन 1921 के अंदर इसको बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनेक्टर्स आर यूज टू जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिंबल। जो कनेक्टर्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं। द फ्लो लाइन शुड बी नॉट क्रॉस ईच अदर। जो फ्लो लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब व्हेन वी आर क्रिएटिंग द फ्लो चार्ट।
नाउ लेट अस प्रैक्टिस ड्राइंग सम फ्लो चार्ट्स। यहाँ पे हम कुछ फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ये हमारा फ्लो चार्ट है जो हमें कैलकुलेट करेगा 3 नंबर्स को। चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको डायग्राम में देखते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट का सिंबल लेंगे हम यहाँ पे। देन इनपुट 3 नंबर्स N1 N2 N3। यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट बॉक्स है जो पैराग्राफ शेप पे था, जिसमें हम नंबर्स को इनपुट करवाएंगे। देन हमारा ये प्रोसेसिंग बॉक्स था, सम इक्वल टू N1 प्लस N2 N प्लस 3। देन हम यहाँ पे प्रोसेसिंग बॉक्स में इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। देन हम यहाँ पे इसका इनपुट आउटपुट बॉक्स में इसका एवरेज को प्रिंट करवाएंगे। देन हम स्टॉप करेंगे। तो हमारा इस तरीके से फ्लो चार्ट बनता है। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका, फ्लो चार्ट टू प्रिंट द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देन एक्सेप्ट ए एंड बी, हम यहाँ पे ए और बी को लेंगे, इनपुट लेंगे। देन हम डिसीजन चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कि हमारा ए बड़ा है बी से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डिस्प्ले करेगा ए को, अदरवाइज ये हमारा कंडीशन फॉल्स होती है डिस्प्ले करेगा बी को। देन आफ्टर दैट हम किस पे क्लिक करेंगे, स्टॉप पे। इस तरीके से हम डिसीजन लेकर अपने फ्लो चार्ट को दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। यहाँ पे फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं हम सबसे पहले। फ्लो चार्ट इज वेरी सिंपल टू एक्सप्रेस द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिथम। देखिए जो फ्लो चार्ट होता है उसके अंदर किसी भी लॉजिक एल्गोरिथम का लॉजिक को डिस्प्ले करना दिखाना बहुत ईजी होता है। प्रोवाइड फ्लो ऑफ ऑपरेशन इन वेरी सिंपल मैनर, ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है प्रोवाइड करता है ऑपरेशन, वो सिंपल मैनर में हम दिखा सकते हैं। प्रोवाइड अ कंप्लीट लेआउट ऑफ द एल्गोरिथम टू प्रोग्राम, ये हमारा कंप्लीट लेआउट एल्गोरिथम का दिखाता है प्रोग्राम के लिए। ईच बॉक्स कंटेन्स क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑफ द लॉजिक टू बी एग्जीक्यूटेड एट ईच स्टेप, ये हमारा हर बॉक्स होता है क्लियर हमारे लॉजिक को शो करता है हर स्टेप के ऊपर। इजी टू फाइंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है किसी भी एल्गोरिथम के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना इसके अंदर। चलिए अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अभी तक हमने इसके एडवांटेजेस देखी, अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच सिंबल प्रोसेस, यहाँ पे हर सिंबल का जो प्रोसेस होता है उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सिंबल समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ड्यू टू इट्स कंसाइजनेस, देखिए जो इंस्ट्रक्शन होती है जो सिंबल्स के अंदर लिखी होती है वो कंसाइज वे में होती है, तो कई बार उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एरर्स एट एनी स्टेप में रिजल्ट रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, देखिए एरर किसी भी स्टेप के अंदर कई बार जो रॉन्ग वो होता है फ्लो उसको इंडिकेट कर देती है। रॉन्ग एंट्री इन एनी सिंबल रिजल्ट रॉन्ग लॉजिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम, देखिए कोई भी रॉन्ग एंट्री जो सिंबल में होती है वो हमारे एल्गोरिथम के पूरे क्या कर देते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर पूरा का पूरा फ्लो ही गड़बड़ कर देती है। देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रोग्राम देखते हैं। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, देखिए अगर हम बात करें प्रोग्राम की, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम हमारा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है। Normally, an algorithm is first represented as a flowchart, and a flowchart is then expressed in programming language to prepare a computer program. देखिए अगर हम बात करें जो एल्गोरिदम होती है हमारे, क्या होता है फ्लो चार्ट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो हमारे जो प्रोग्राम होता है उसको बनाने में हमारी हेल्प करता है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा इजी वे में प्रोवाइड करता है। Programming involves a set of characteristics that define the process of creating and implementing algorithm to instruct a computer to perform a specific task. देखिए अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये हमारी सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे डिफाइन करने के काम आते हैं। हम क्या एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करें, किस तरीके से उसको इंस्ट्रक्ट करें प्रोग्राम को बनाने के लिए। Here are some key characteristics of programming, यहाँ पे हमारे सामने प्रोग्रामिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए उनको वन बाय वन देखते हैं। लॉजिक एंड एल्गोरिदम थिंकिंग, अगर हम बात करें जो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स लॉजिकल थिंकिंग टू डिजाइन एल्गोरिथम, देखिए जो प्रोग्रामिंग रिक्वायर होता है हमारे लॉजिकल थिंकिंग होती है जो हमारे एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, ये क्या करता है हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने के लिए होती है, इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर सकते हैं जिससे कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिसीजन की बात करते हैं। कोड मस्ट बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, देखिए इसके अंदर जो कोड होता है वो हमारा मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्रिसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए। स्मॉल एरर कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इशू टू अटेंशन टू डिटेल इन क्रूशियल एंड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे स्मॉल एरर भी हमारे क्या करते थे, लीड करती सिग्निफिकेंट इशू को टू अटेंड, और जब हमारे क्रूशियल हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो एक छोटी सी स्मॉल एरर भी हमारी क्या कर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग इज फंडामेंटली अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपिंग अ सॉल्यूशन थ्रू कोड। देखिए अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, इट्स अ फंडामेंटली हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये हमारा टास्क होता है। इसमें हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, आइडेंटिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, देन हम डेवलप करते हैं उसके लिए सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात करते हैं। While programming is logical and precise, there is also room for creativity। देखिए जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, तो ये लॉजिकल और प्रिसाइसली हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारी क्रिएटिविटी के लिए एक हमारा बहुत अच्छा हमारा मोटिवेशन हमें देता है, एक रूम क्रिएट करके देता है। रूम से मतलब एक स्पेस देता है हमें। डेवलपर्स ऑफन नीड टू कम अप विद द इनोवेशन सॉल्यूशन टू चैलेंजेस। यहाँ पे डेवलपर क्या होता है, हमारा इनोवेशन सॉल्यूशंस लाते हैं उसको, चैलेंजेस को उसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज अ क्रिएटिविटी। तो प्रोग्रामिंग से हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी क्या होती है, एनहेंस होती है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। प्रोग्रामर्स यूज एब्स्ट्रैक्शन नो टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इन्वॉल्व सिंप्लीफाइंग अ प्रॉब्लम बाय फोकसिंग ऑन द एसेंशियल डिटेल व्हाइल इग्नोरिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज। देखिए अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग के, प्रोग्रामर्स की, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो हमें एब्स्ट्रैक्शन वे प्रोवाइड करते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कभी भी किसी चीज को हम बहुत शॉर्ट प्रिसाइज मैनर में विदाउट एक्सप्लेनेशन उसकी डिटेल को हम उसको जब प्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ एब्स्ट्रैक्शन। तो जो प्रोग्रामर्स होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें एब्स्ट्रैक्शन वे में प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कर देता है कि बैक में हमारे क्या हो रहा है उससे हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, जिससे हम इसको इजीली सिंटैक्स वाइज यूज करके प्रोग्रामिंग को अपनी कवर कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका समिंग अप देखता है। जितना भी अब तक आपने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको चलिए देखते हैं। अ लॉजिक हेल्प्स इन मेकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ गुड प्रोग्राम। देखिए जो लॉजिक होता है वो हमारी हेल्प करता है किसमें, डेवलप और क्रिएट करने के लिए एक गुड प्रोग्राम को। लॉजिक इज ऑफ टू टाइप्स, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। देखिए जो लॉजिक होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में। थर्ड देखते हैं, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन प्रॉपर सीक्वेंस फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखिए जो एल्गोरिथम होता है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो हमारा क्या करता है, हमारी सीक्वेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जो फ्लो चार्ट होता है वो हमारा एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अ फ्लो चार्ट यूजेस डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए जो फ्लो चार्ट होता है वो हमारे डिफरेंट सिंबल्स होता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शन को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। A program is a set of instruction that a computer use to perform a specific function। देखिए जो प्रोग्राम होता है वो हमारे क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करने के लिए क्रिएट किया जाता है। चलिए हम इसकी वर्क स्टेशन एक्सरसाइज देखते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे हम टिक करेंगे। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, वो क्या कहता है, हमारा ऑप्शन है प्रोसीजर, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट। स्टेप बाय जो स्टेप होता है वो होता है हमारा एल्गोरिथम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द सिंबल यूज टू इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इज। जो सिंबल होता है इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के लिए वो क्या होता है, वो किस उसमें होते हैं हमारे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड देन सर्कल। देन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पैरेललोग्राम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एल्गोरिथम की, वो हमारी क्या कहलाती है, ऑप्शन है हमारे सामने, फ्लो चार्ट, प्रोसीजर, एल्गोरिथम। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की वो हमारी क्या कहलाती है, फ्लो चार्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच शेप्ड बॉक्स इज यूज टू शो द प्रोसेसिंग स्टेप्स। कौन सा जो शेप्ड होता है बॉक्स का, जो हमारी प्रोसेसिंग दिखाता है स्टेप की, हमारे सामने ऑप्शन है, रोम्बस, हमारा रेक्टेंगल, देन पैरेललोग्राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेक्टेंगल। विच सिंबल इज यूज टू टेस्ट कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट। कौन सा सिंबल होता है जो हमारी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए काम आता है। ऑप्शन है हमारे सामने, डिसीजन बॉक्स, कनेक्टर, प्रोसेस बॉक्स। यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, डिसीजन बॉक्स। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है जिनको यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। अ ब्लैंक हेल्प इन मेकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ गुड प्रोग्राम। कौन हमारी हेल्प करता है डेवलप करने के लिए गुड प्रोग्राम में, वो हमारा करता है लॉजिक। सेकेंड वन देखते हैं, एंड इज द डिटेल सीक्वेंस ऑफ स्टेप लेड आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। वो होती है हमारी एल्गोरिथम।
नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लैंक शेप्ड सिंबल इंडिकेट्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। कौन से हमारे जो होते हैं बिगिनिंग और एंडिंग दिखाता है फ्लो चार्ट की, वो होता है हमारा ओवल शेप्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, द ब्लैंक शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। कौन से किसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो होते हैं हमारे फ्लो लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक आर यूज टू ज्वाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। कौन होता है जो डिफरेंट पार्ट्स को हमारे फ्लो चार्ट के ज्वाइन करता है, वो होता है हमारे कनेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। इन एल्गोरिदम एवरी इंस्ट्रक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। एल्गोरिदम के अंदर हमारी जो हर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो नई लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए। In flowchart, each box contains clear information of the logic to be executed at each step. हर बॉक्स के अंदर क्लियरली इंफॉर्मेशन को हमारे लॉजिक के एग्जीक्यूट होना चाहिए स्टेप पे, ट्रू। द रेक्टेंगल शेप बॉक्स इज यूज टू शो द प्रोसेसिंग। जो रेक्टेंगल शेप बॉक्स होता है वो हमारी प्रोसेसिंग को शो करता है, ट्रू। फ्लो चार्ट शुड बिगिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो फ्लो चार्ट हमारे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट हमारे चलने चाहिए, ट्रू। फ्रेंड्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।